तुम सब डरपोकों, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तुम सब देखते रह गए और वो जालिम चील मेरी सुनहरी को उठा कर ले गया। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। आज ये बुरा समय मुझ पर आया है, लेकिन कल ये समय किसी और पर भी आ सकता है। लेकिन मेरी बात तुम सब गौर से सुन लो। मैं जाऊंगी और उस जालिम चील से अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। मेरा दिल कहता है मेरी सुनहरी जिंदा होगी। मैं उन पहाड़ों से अपनी बेटी को लेकर आऊंगी। क्या हो गया है टुनटुनी चिड़िया तुम्हें? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि चील कभी किसी बच्चे को उठा कर लेकर गया हो और वो बच्चा जिंदा हो? लेकिन कालू भैया, मेरी ममता इस बात को तस्लीम नहीं करती। मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगी। लगता है टुनटुनी चिड़िया की सोच पर गहरा असर हुआ है। अब इसकी सोच काम नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं? बेहतर है इसे न रोका जाए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ हरी घास के घर में रहती थी। उसकी बेटी को चील उठाकर ले गई थी। सभी कहते थे कि उसकी बेटी को चील मारकर खा गए हैं, लेकिन वो इस बात को तस्लीम नहीं करती। न जाने क्यों उसका दिल ये कह रहा था कि उसकी बेटी जिंदा है। फिर टुनटुनी चिड़िया अकेली ही अपनी बेटी की तलाश में पहाड़ों की तरफ चलने लगती है। उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया बहुत दूर चली जाती है। सारा दिन सफर करने की वजह से वो बहुत थक भी जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मैं थक गई हूँ। सुबह से अपनी बेटी को ढूंढ ढूंढ के शाम होने को आई है और मैं इस जंगल में किसी को नहीं जानती। अब मैं कहाँ रहूंगी? जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिल जाती तब तक तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए उसकी नजर नीचे पड़े हरी घास पर पड़ती है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरी माँ ने तो मुझे हरी घास के घोंसला बनाना सिखाया था। अपने जंगल में भी तो मैं हरी घास के घोंसले में ही रहती हूँ। यहाँ भी हरी घास के घोंसला बनाकर ही रह लेती हूँ। ये कहकर वो नीचे पड़े हरी घास से अपना हरी घास का घर बनाने लगती है। कुछ देर की मेहनत के बाद वो बहुत ही सुंदर सा घर बनाने में कामयाब हो जाती है। उसके इस घर के पास ही बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। वो टुनटुनी के पास आता है। चिड़िया बहन, लगता है किसी और जंगल से आई हो, इसीलिए तुमने अपना इतनी मेहनत से हरी घास का घर बनाया है। हाँ कबूतर भैया, मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। आज सुबह जालिम चील मेरी बच्ची को उठा कर ले गया, इसीलिए मैं अपनी बेटी की तलाश में पहाड़ों की तरफ जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इसीलिए मैंने अपने लिए घास का घर बनाया, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। चिड़िया बहन, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, पर वो जालिम चील तो नन्ही चिड़िया को खा गया होगा। नहीं बंटी भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है मेरी नन्ही परी जिंदा है। चिड़िया बहन, काश ऐसा ही हो। इस जंगल में जालिम चील कुछ दिनों पहले मेरे बच्चे को भी ले गया है। ऐसे ना कहे बंटी जी, आप मेरे साथ मेरे हरी घास में चलें, ताकि आप उस जालिम चील को ढूंढने में मेरी मदद कर सकें। फिर बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ चिड़िया के हरी घास के घर में चला जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा दर्द हम समझते हैं और ये दर्द हमने भी सहा है, मगर मैं बहुत अफसोस से कहती हूँ, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा नहीं होगी। प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मेरा दिल कहता है मेरी बेटी जिंदा होगी। चिड़िया बहन, अगर आपकी बेटी जिंदा भी है तो आप उस जालिम चील का मुकाबला कैसे करेंगी और अपनी बेटी को उसके चंगुल से कैसे आजाद करेंगी? मैं उसका मुकाबला करूंगी। मैं मर भी गई तो तब तक मैं उसका मुकाबला करती रहूंगी, जब तक मैं अपनी बेटी को उसके चंगुल से आजाद नहीं कर लेती। ठीक है टुनटुनी बहन, फिर हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद को चलते हैं। सुबह होते ही वो तीनों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। ऐसा करो, तुम लोग इधर ही बैठो और मैं जरा चील का ठिकाना देख कर आता हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर चीलों के अड्डों पर पहुँच जाता है। अरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? उस चिड़िया की बेटी तो वाकई में जिंदा है। उसकी ममता तो सच्ची थी। अभी जाकर बता कर आता हूँ। बंटी कबूतर जल्दी से वापस आता है और टुनटुनी को बताता है। चिड़िया बहन, तुम्हारी ममता बिल्कुल सही कह रही थी। तुम्हारी बेटी अब तक जिंदा है। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। वहाँ 2 चील बैठे हैं। चलो
अपनी बेटी को बचा लो। ये कहकर वो तीनों चुपके से वहां जाते हैं। वो देखो, मेरी बेटी सुनहरी जिंदा है। मेरा दिल कहता था मेरी बच्ची जिंदा है। चिड़िया बहन आहिस्ता बोलो, कहीं वो हमारी बात न सुन ले। फिर वो टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी को एक प्लान बताता है और उन चीलों के पास जाता है। बेशरम चील, दूसरों के बच्चों की जान लेकर अपने बच्चों को शिकार सिखा रही हो, ये कितनी गलत बात है। हे कबूतर, तुम यहाँ लगता है अपने बच्चे की मौत का गम भूल गए हो, तभी तो यहाँ आए हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की? रुको, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील बंटी कबूतर पर हमला करता है। जैसे ही वो बंटी कबूतर के पास आता है, बंटी कबूतर वहां से उड़ जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतरी उस पर पत्थर फेंक देते हैं। सीधा जाकर चील के सर पर लगता है और बाकी के चील डरकर वहां से भाग जाते हैं और टुनटुनी को अपनी बेटी सुनहरी मिल जाती है। मेरी बेटी सुनहरी, तुम ठीक तो हो ना? टुनटुनी, हमें तुम्हारी ममता पर गर्व है। हम भी अपने बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन तुम्हें यकीन था और तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए आई हो। जो तुमने किया वो हम भी न कर पाए। मैं बहुत खुश हूँ। बबली बहन, बंटी कबूतर, अगर आप लोग ना होते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने जो हरी घास का घर बनाया है वो आप लोग रख लीजिए, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आने वाला है और गर्मी के मौसम में हरी घास का घर बहुत ही अच्छा होता है। आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ से लेकर अपने जंगल में चली जाती है। अरे टुनटुनी बहन, मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। हमें तो लगता था तुम अपनी जान से जाओगी, लेकिन तुम तो अपनी बेटी को भी साथ ले आई हो। कालू भैया, मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही वापस नहीं लेकर आई, बल्कि उस जालिम चील को भी मार कर आई हूँ, ताकि वो किसी और बच्चे को न उठा सके। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी अपने हरी घास के घर में रहने लगती है।